कभी आपको हम खबर दें, अदालत का वज़ीर आला केपी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म सामने आ गया है। डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट रियासती इदारों पर गुमराहकुन इल्जामात का ये केस है। अदम हाजिरी पर सुहेल आफरीदी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। इस्लामाबाद से आपको बता रहे हैं, अदालत का वज़ीर आला केपी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट ने 2 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस को नौकरी से बरतरफ कर दिया। दोनों जुडिशल अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद कार्रवाई की गई। जजेस को ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर बर्खास्त किया गया है। पेशावर हाई कोर्ट ने 2 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस को नौकरी से बरतरफ कर दिया। अहम खबर, खैबर पख्तूनख्वा की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर में इजलास हुआ है। दहशतगर्दी के वाक़यात में शहीद शहरियों और सिक्योरिटी इदारों के अहलकार को खिराजे अकीदत पेश किया गया है। तो खैबर पख्तूनख्वा की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर में ये इजलास हुआ है, अहम इजलास हुआ है। और इस इजलास में दहशतगर्दी के वाक़यात में शहीद शहरियों और सिक्योरिटी इदारों के अहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया गया। बात करेंगे ब्यूरो चीफ पेशावर महमूद जान बाबर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। महमूद जान, बताइएगा इस अहम इजलास की क्या इंसाइट्स हैं? जी देखें, ये इस इजलास में वफाकी वजीर दाखिला के अलावा वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा कोर कमांडर और तमाम अहम वफाकी और सूबाई जितने भी हुक्काम थे तो उन्होंने इसमें शिरकत की। इसका जो एक बड़ा फैसला क्रिकेट के हवाले से वो ये है कि रवां साल के PSL मैचेस पेशावर में भी होंगे, वो इस इजलास में फैसला हुआ है। एक और फैसला हुआ है कि ये जो मलकन डिवीजन है इसमें सूबाई हुकूमत के नज़्म नस्क को फौरी तौर पर सूबाई पुलिस और दीगर सूबाई इदारों की ज़ेर निगरानी मॉडल के तौर पर नाफिज किया जाएगा और फिर ये बाद अज़ां बाकी अजला तक भी ले जाया जाएगा। और इसके बाद जो सूबे में तरक्याती मंसूबों की मुअस्सर निगरानी और किसी भी किस्म की अस्करी कार्रवाइयों का जायजा लेने के लिए वज़ीर आला की सरबराही में एक खसूसी ज़ेली कमेटी कायम करने का भी फैसला किया गया है, जो कि माहाना बुनियादों पर हालात का जायजा लेंगे और नौजवानों को शिद्दत पसंदी और इन चीजों से रोकने के लिए मुस्बित सोच के पायदार मंसूबे भी रोजगार के इसमें शुरू किए जाएंगे। इसमें वो तमाम फैसले जो कि एपेक्स कमेटी में पिछले दिनों किए गए थे तो उनकी दोबारा इसकी वो की गई, तौसीक की गई है और कहा गया है कि अब इसका तरीक़ेकार क्या होगा कि खैबर पख्तूनख्वा में जो इस वक्त दहशतगर्दी है या कहीं पे शिद्दत पसंदी है तो उसको कम करने के लिए वफाक और सूबा मिलके क्या करेंगे। इजलास में गैर कानूनी सिम, धमाका-खेज मवाद और बदतखोरी जैसी गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ भी सख्त इक़दाम को जारी रखने का फैसला किया गया है और नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की मरहलावार प्रोफाइलिंग पर भी तवज्जो दी जाएगी। ये इस किस्म के सारे फैसले हैं और इसमें जो अहम फैसले थे वो ये थे कि अब वज़ीर आला जो है वो एक ज़ेली कमेटी की निगरानी करेंगे जो कि जितनी भी अस्करी और तरक्याती कार्रवाइयाँ होंगी तो उनकी वो निगरानी करेंगे और वो उसके सरबराह होंगे उस कमेटी के। और ये PSL के मैचेस, इसके अलावा और भी फैसले आ रहे हैं इसके। जी बिल्कुल ऐसा ही है महमूद जान, ये तो बड़ा ही अहम फैसला हुआ है कि रवा साल के PSL मैचेस पेशावर में भी होंगे। इस अहम इजलास में ये फैसला सामने आया है, एक ज़ेली कमेटी बनेगी और जिसकी वज़ीर आला खुद निगरानी करेंगे। बहुत ही अहम इजलास है, बहुत ही अहम खबर है यकीनी तौर पर। और नौजवानों में शिद्दत पसंदाना सोच की रोकथाम और मुस्बत सोच के फ़रोग के लिए पायदार रोज़गार के मौक़े भी पैदा किए जाएंगे। तो बहुत सारी अहम इनिशिएटिव्स है जिस पर आज के इस इजलास में बात हुई है। महमूद जान साहब, बताइएगा एक बड़ी अहम खबर, बड़ी ही खुशी की खबर तो आपने बताई है, PSL के मैचेस का इनेकाद पेशावर में भी होगा, ये आज फैसला किया गया है। दीगर कौन से अहम इनिशिएटिव्स हैं जो शुरू किए जाएंगे? जी देखें, इसमें जो ये खसूसी कमेटी है ना, ये ज़ेली कमेटी जो है, इसमें मुंतखब अवामी नुमाइंदे होंगे, इसमें कोर कमांडर पेशावर होंगे, चीफ सेक्रेटरी होंगे, IG होंगे, पुलिस और सूबाई हुक्काम के अलावा वफाकी इदारों के नुमाइंदे भी इसमें शामिल होंगे। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है कि जो जिसके बारे में अभी तक ये यानी ख्वाहिश ही की जा रही थी कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म हो जिसमें दोनों तरफ के जो लोग हैं, वफाक और सूबे दोनों कि जो लोग हैं वो जो एक दूसरे से नाराजगियां हैं उनकी वो भी खत्म हो और एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के वो तमाम फैसले करें। इसके हवाले से ये एक अंदाजा भी था कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा शायद खुद इस मामले में वो शरीक होना चाहें और ये एक बड़ी बात है कि उनको ये काम दिया गया है कि वो अपने सूबे में इन तरक्याती कामों समेत तमाम चीज़ों के हवाले से इन सब के साथ मिलकर ये काम करें। तो इसके अब नताइज के हवाले से भी काफ़ी अच्छी वो की जा रही है कि नताइज इसके पहले से मुख्तलिफ होंगे, क्योंकि तिरा के हवाले से भी बात हुई है कि तिरा के हवाले से जो दो तरफा जो वो थे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था तो उससे जो मुश्किलात थी वो भी इसमें ख़त्म हो जाएंगी। और इसके अलावा बाकी सूबे में भी अगर कुछ ऐसा है
और खसूसन जो रोजगार का बड़ा पैकेज है सेहत और तालीम के हवाले से उसका भी इआदा किया गया है कि जो ये अजला हैं जहाँ पे मुश्किलात हैं और हुकूमत को और रियासत को मुश्किलात हैं वो भी वहाँ पे इस तरीके से खत्म हो सकेंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा तफसील से अपडेट किया। जिसके बाद रेट 4,51,184 रुपए पर पहुंच गए हैं। इंटरनेशनल मार्केट में सोना $15 फी औंस महंगा हुआ है। आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। गोल्ड की बात हमने की, लेकिन जरा डिजिटल गोल्ड की बात करते हैं। जिक्र करेंगे क्रिप्टो करेंसियों का जिसमें बहरान देखा जा रहा है। बात करें डिजिटल गोल्ड बिटकॉइन की तो सिर्फ इसकी कदर 4 माह के दौरान अब आधी रह चुकी है। फिर दीगर क्रिप्टो करेंसीज को देखा जाए, ज़ाहिर है इसका इफेक्ट दीगर करेंसीज पर भी आता है। उसकी सूरत भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पहले ब्लॉकचेन करेंसियों को गैर कानूनी समझा जाता था, लेकिन हालिया कुछ अरसे में हुकूमत ने इसकी तरफ तवज्जो दी है। फिर पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल बनाई गई। फिर डिजिटल असासों को लाइसेंस और निगरानी के लिए वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी को भी तश्कील दिया गया। बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बनाने की बात भी की जा रही है। बिलाल बिन साकिब के हवाले से आपको बताएं कि उनके मुताबिक पाकिस्तान में 2 करोड़ से ज्यादा क्रिप्टो सार्फिन इस वक्त मौजूद हैं। प्रोग्राम में हम क्रिप्टो करेंसियों के हवाले से बात करेंगे, इससे क्राइसिस पर बात करेंगे। हमारे साथ शामिल होंगे क्रिप्टो एक्सपर्ट सलमान रशीद साहब और फैजान हारून भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चेन या क्रिप्टो करेंसी की कदर में जबरदस्त कमी, एक हफ्ते में 20% तक कमी रिकॉर्ड। डिजिटल गोल्ड समझा जाने वाला बिटकॉइन भी गिरावट का शिकार, $70,000 की सतह से नीचे आ गया, जो अक्टूबर 2025 में $1,26,000 की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया था। सिर्फ 4 माह के दौरान ही BTC अपनी आधी कदर खो चुका। दीगर क्रिप्टो करेंसियों इथेरियम, BNB और XRP में भी जबरदस्त कमी देखी गई। माहिरीन के मुताबिक क्रिप्टो मार्केट में मंदी की बुनियादी वजह आलमी मौशी दबाव और मरकजी बैंकों की जानिब से शरह सूद में इजाफा है, जिसके बाइस सरमायाकार रिस्क से बचने की हिकमत अमली इख्तियार कर रहे हैं और अपनी सरमायाकारी गोल्ड जैसे निस्बतन महफूज असासों की तरफ मुंतकिल कर रहे हैं। मुख्तलिफ ममालिक में क्रिप्टो करेंसियों से मुताल्लिक सख्त रेगुलेटरी इक़दामात और मुमकिना पाबंदियों की खबरों ने भी मार्केट पर मनफी असर डाला है। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट का एक बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ट्रेजरी के पास क्रिप्टो मार्केट को मुस्तहकम करने का इख्तियार नहीं। कुछ माहिरीन ने दुनिया में गैर यकीनी की सूरत हाल में सोने की खरीदारी में इजाफे से भी क्रिप्टो करेंसियों के बहरान को जोड़ा। कुछ माहिरीन के मुताबिक ये सूरत हाल प्रॉफिट टेकिंग के अमल के बाइस है। क्रिप्टो करेंसियां माजी में भी ऐसे बहरान का सामना कर चुकी हैं। 2014, 2018, 2021 और फिर 2022 में बड़े क्रैश का सामना किया। तो हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथ मौजूद हैं कोई क्रिप्टो एक्सपर्ट है सलमान रशीद साहब, और साथ में हमारे साथ फैजान हारून साहब भी होंगे। सलमान साहब, मैं पहले आपकी जानिब आता हूँ। जिस तरीके से हम देख रहे हैं क्रिप्टो करेंसियों की कदर में ज़बरदस्त कमी देखी जा रही है, और ऐसा पहले भी देखा गया है। 2014 हो, 2018 हो, 2021 हो, ऐसा होता है 3-4 साल के बाद। तो मार्केट को अगर देखा जाए तो बिटकॉइन $70,000 से भी नीचे आ गया, यानी कि अपनी आधी वैल्यू पे आ गया है। इसकी वजूहात क्या हैं? क्या वाकई ये कोई प्रॉफिट टेकिंग के अमल के साथ इसको जोड़ा जा सकता है? जी, थैंक यू सो मच। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हम पूरे इकोसिस्टम को देखते हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स को देखते हैं, तो वहाँ पे कम्प्लीटली हमें कैओस और वॉलेटिलिटी बहुत हाई इंडेक्स पे नज़र आती है। लेकिन क्रिप्टो को अगर स्पेसिफिकली और बिटकॉइन की अगर हम बात करते हैं तो हमें ये थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में देखना होगा, क्योंकि अब इस एसेट क्लास को हम आइसोलेशन में नहीं दे सकते। इसको मैक्रो इकोनॉमिक जो सिचुएशंस या फाइनेंशियल मार्केट्स की चल रही हैं, हमें उसमें देखना होगा। फॉर एग्जांपल लास्ट क्वार्टर 2022 से हमने ये देखा कि बिटकॉइन 16,000 पर ये था, और वहाँ से इसने रैलीज़ को स्टार्ट किया। फिर 126,000 तक गया, जिसके अंदर ETF के फ्लोज भी आए, ETFs की मंजूरी भी हुई। डिफरेंट बिटकॉइन के अलावा ऑल्टरनेट कॉइन्स हो, ऑल्ट्स कॉइन्स जिसको हम कहते हैं, उनके अंदर भी। लेकिन फिर हमें ये देखने को भी मिला, अभी रिसेंट जो कपल ऑफ फैक्टर्स हमें मार्केट के अंदर देखने को मिले हैं, जिसमें अभी रिसेंटली जेफरी एप्स्टीन का एप्स्टीन स्कैंडल भी हमें देखने को मिला। उसने भी काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेशंस में इजाफा कर दिया कि सतोशी नाकामोतो शायद वो होंगे। उससे भी मार्केट के अंदर थोड़ी सी अनसर्टेनिटी फैली। इसके अलावा हमारे पास मल्टीपल फैक्टर्स और आते हैं, जहाँ पे हमारे पास गोल्ड और सिल्वर, उनके अंदर भी हमें एकदम गिरावट देखने को मिली थी। इवन गोल्ड के अंदर हमें 20% का ड्रॉप देखने को मिला, सिल्वर के अंदर nearly 40% का ड्रॉप देखने को मिला। तो इन एसेट्स को, जिनको हम सेफ हेवन्स कहते हैं, फॉर एग्जांपल गोल्ड है, जब उसके अंदर हमें गिरावट देखने को मिलती है, तो फिर जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो पैनिक सेलिंग में और अपनी पोजीशंस को बेहतर करने के लिए वो जो रिस्क ऑन एसेट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे क्रिप्टो है या बाकी फाइनेंशियल एसेट्स जिसमें स्टॉक्स भी आ जाते हैं, उनको भी शेव ऑफ करना शुरू कर देते हैं, उनकी भी सेलिंग करते हैं।
तो एक अच्छा, फैजान कैस्केडिंग साहब को इफेक्ट मैं आता है। बिल्कुल मैं फैजान साहब को भी शामिल गुफ्तगू करूंगा। फैजान साहब, जैसा कि सलमान साहब भी फरमा रहे हैं, अब जाहिर है प्रॉफिट टेकिंग भी एक बड़ी वजह है, लेकिन जिस तरीके से लोग गोल्ड पे ट्रस्ट करते हैं, जियो पॉलिटिकल टेंशंस हों, कुछ भी हो दुनिया में, जो गोल्ड पे ट्रस्ट है वो लोगों का कायम रहता है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो गोल्ड की वैल्यू गिरी जरूर, लेकिन वो फिर सस्टेन कर जाती है, फिर बढ़ जाती है। तो क्या वाकई इस वक्त लोग क्रिप्टो पे उस तरीके से ट्रस्ट अभी भी नहीं करते? आपको लगता है ऐसा?